इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम की रैली, कांग्रेस पर बोला हमला, चाय की पहचान मिटाने वालों को समर्थन का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कहा टूल किट की साजिश रचने वालों को कांग्रेस ने किया समर्थन, ऐसी पार्टी असम में वोट मांगने की कर रही है हिम्मत। पीएम ने अपने अतीत का जिक्र करके भरोसा जीता, कहा एक चाय वाला आपका दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। पीएम मोदी ने टी वर्कर्स का जीवन सुधारने का भरोसा दिलाया, कहा उनके हित के अभियान में तेजी लाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पीएम मोदी की रैली, ममता पर लोगों के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हुई। ममता पर 10 साल में बंगाल को बर्बाद करने का लगाया आरोप। पीएम बोले ममता ने लूटपाट से भरे 10 साल दिए, भ्रष्टाचार और कुशासन दिया। मोदी ने कहा कल रात 50 मिनट सोशल मीडिया हुआ डाउन, बंगाल में 50-55 साल से विकास और विश्वास सपने डाउन। देश सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। मोदी ने कहा बंगाल में चल रहा है अलग तरह का बायपो विंडो। मोदी का आरोप, ममता ने नई शिक्षा नीति लागू करने से किया इनकार, ममता को बंगाल के युवाओं के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। मोदी ने ममता के खेला होवे के नारे पर फिर किया हमला, कहा बंगाल कह रहा है खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। पीएम ने कहा इस बार बंगाल में भय नहीं सिर्फ जय, ममता को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। खड़गपुर में लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत, सड़क के दोनों किनारे खड़े थे समर्थक, जय श्री राम के लगाए जयकारे। ममता ने हल्दिया से पीएम मोदी पर किया पलटवार, बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे बड़ी तोलेबाज पार्टी। बंगाल के हल्दिया में ममता ने फिर खेला होवे का दिया नारा, कहा खेला होवे और बीजेपी खाली होवे। ममता ने पूछा पीएम केयर्स फंड के पैसे का क्या हुआ, हम वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, नहीं दे रही केंद्र सरकार। ममता ने कहा सब कुछ बेच रहे हैं पीएम मोदी, खजाना किया खाली, जल्दी हल्दिया पोर्ट भी बेच सकती है सरकार। दूसरी रैली में ममता ने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर बोला हमला, मीर जाफर से की तुलना, कहा भगवान का शुक्र पार्टी छोड़कर गए। ममता ने कहा 500 रुपए चुराने वाला तोलाबाज, करोड़ों रुपए चुराने वाले बीजेपी को क्या कहेंगे। दिलीप घोष का ममता पर प्रहार, कहा अब मुंह दिखाने के लायक नहीं दीदी, इसलिए दिखा रही है पैर। पीएम मोदी ने दिलीप घोष की तारीफ के पुल बांधे, कहा दीदी की धमकियों से डरे नहीं, प्रण लेकर चल पड़े। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में 25% दागी उम्मीदवार, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा, 191 कैंडिडेट्स में 48 पर आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। टीएमसी विधायक ज्योत्सना मंडी की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, 5 साल में ज्योत्सना की संपत्ति में 1985.68% का इजाफा, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। बंगाल के 924 परगना के जगदल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, दीवार पर बनी पेंटिंग को खराब किया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबाजी, मामले में एक्शन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी कर्मचारियों से मिले राहुल गांधी, पीएम मोदी पर नोटबंदी, जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ने का लगाया आरोप। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, 5 लाख गरीबों के लिए घर समेत कई और लुभावने वादे। केरल में यूडीएफ ने 40 से 60 साल तक की उम्र की गृहिणियों को 2000 रुपए देने का किया वादा। मैनिफेस्टो जारी करने के समय शशि थरूर थे मौजूद। तमिलनाडु के कालाकुरिची में सीएम पलनीस्वामी का रोड शो, भारी संख्या में समर्थकों की उमड़ी भीड़। एनआईए अब मनसुख हिरेन मौत की भी करेगी जांच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अभी तक महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी जांच। केस ट्रांसफर होते ही एनआईए ने शुरू की जांच, ठाणे में सचिन वाजे के घर पहुंची, घर वालों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की पुलिस ने। मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाले वकील से पूछताछ, एनआईए ऑफिस पहुंचे वकील KH गिरी, वाजे ने गिरी के पास मनसुख को भेजा था। मनसुख ने सीएम और गृह मंत्री को लिखी थी चिट्ठी, सीनियर पुलिस अफसरों के खिलाफ लिखी थी चिट्ठी, खुद को परेशान करने का लगाया था आरोप। सचिन वाजे के करीबियों पर एटीएस का शिकंजा कसा, 2 दिन से वाजे के 2 करीबी अफसरों से पूछताछ, क्राइम ब्रांच के दोनों अफसर लगातार वाजे के संपर्क में थे। सचिन वाजे केस में एक नया ट्विस्ट, जहां मनसुख हिरेन का शव मिला था वहां से एक और बॉडी बरामद, मृतक के शव के आधार कार्ड से हुई पहचान, शेख सलीम अब्दुल राम के शख्स का है शव, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। एंटीलिया केस में एनआईए ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, स्कॉर्पियो ले जाने समेत सचिन वाजे को ओवर साइज कुर्ता पहनाकर चलवाया गया। रिक्रिएशन के दौरान डमी स्कॉर्पियो और इनोवा को भी मौके पर लाया गया, सीएफएसएल की टीम मौके पर थी मौजूद। दत्तात्रेय होसबोले बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरकार्यवाह, 3 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी, भैयाजी जोशी की जगह ली। केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रोके जाने के बाद केजरीवाल का बड़ा फैसला, योजना का नाम हटाने का लिया फैसला। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र को योजना में सीएम शब्द पर आपत्ति, अब सरकार कैबिनेट की बैठक कर केंद्र को भेजेगी नया प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा हम केंद्र की हर शर्त मंजूर, हमें अब योजना का नहीं होगा कोई नाम, माफिया नहीं चाहता लागू हो राशन योजना। टीकरी बॉर्डर से आई हैरान कर देने वाली खबर, वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी, आंदोलन खत्म करने की साजिश दिख रही। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्टिन में दिखी गजब की केमिस्ट्री, एक दूसरे को एल्बो बम्प से किया स्वागत। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत की, काफी लाभदायक भी कहा भारत अमेरिका
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता का करेंगे इस्तेमाल। राजनाथ सिंह के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के आपसी सहयोग पर बनी सहमति, सूचनाओं को शेयर करने पर भी हुई बात। ऑस्टिन ने कहा, हमारा संबंध फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का एक गढ़। 3 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सुबह वॉर मेमोरियल पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद विज्ञान भवन पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। एनएसए अजीत डोवल से भी मुलाकात हुई। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटीन। देश में कोरोना पार्ट 2 की रिकॉर्ड रफ्तार, एक दिन में 40,906 लोग पॉजिटिव। इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा केस। देश भर में कोरोना से एक दिन में 188 संक्रमितों की मौत, कुल एक्टिव केस 2,85,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 25,681 नए केस, 70 मरीजों की जान गई। पुणे में एक दिन में बढ़ गए 5,000 से ज्यादा नए केसेस, एक दिन में 24 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस, 10 मरीजों की मौत, 1,300 से ज्यादा रिकवर। मुंबई के दादर में आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, कोरोना विस्फोट के बावजूद सड़क पर भारी भीड़ नजर आई। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन आखिरी समाधान नहीं। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे की हिदायत, कहा नियमों का पालन नहीं किया तो भविष्य में फिर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना केस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद। सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक के बाद ऐलान। शूटिंग वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड से पहले झटका, 10 मीटर एयर पिस्टल के 2 भारतीय शूटर सहित एक विदेशी शूटर कोरोना पॉजिटिव, तीनों शूटर आइसोलेट किए गए। किसान नेता जोगिंदर सिंह को हुआ कोरोना, बठिंडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई स्थानों पर आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं जोगिंदर। अकाली दल संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटे सुखबीर बादल से की बात। कोरोना के कारण गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं सुखबीर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा पूरे देश में हाशिए पर खड़ी है कांग्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दरियादिली, अपने काफिले के आगे गिरे घायल पुलिसकर्मी को खुद मरहम पट्टी की। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, सरकार गठन के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, कहा लोगों से विधायक खरीदने की बात करते हैं बीजेपी नेता। देहरादून शताब्दी में लगी आग में जांच से खुलासा, टॉयलेट की डस्टबिन में जलती सिगरेट या बीड़ी फेंकने से लगी थी S5 बोगी में आग। लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का मामला, विरोध करने पर आरोपी ने महिला को बच्चों समेत घर में बंद कर बाहर से लगाई आग। फायर ब्रिगेड के तुरंत पहुंचने से महिला की बची जान। आरोपी ने धर्म छिपाकर और खुद को अनाथ बताकर 2009 में की थी शादी। यूपी सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान के लिए शुरू किया मिशन शक्ति का कार्यक्रम। 1535 जगहों पर महिला सुरक्षा डेस्क बनाएगी योगी सरकार। अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने 3 वीरांगनाओं के नाम पर 3 महिला बटालियन की घोषणा की, कहा देश के स्वाभिमान के लिए अंतिम दम तक लड़ी। योगी गोरखपुर में नाम पथ पर एक प्रदर्शनी में हुए शामिल, शिक्षण संस्थाओं की परंपरा और संस्कृति से जुड़ने के लिए कहा। कश्मीर घाटी में युवाओं ने दिया आतंक को जवाब, 409 युवाओं ने सेना ज्वाइन की। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ सड़क पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, अमरिंदर सरकार के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की लगेज वैन में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने फौरन आग पर पाया काबू। प्रभावित बोगी को अलग कर शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ के लिए किया गया रवाना, ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित। अहमदाबाद के वटवा इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से चारों तरफ फैली आग। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के पास क्लस्टर बस में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में अजीत मर्डर के मुख्य आरोपी की पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्रशासन ने ध्वस्त कराया, कॉलेज के प्रबंधक की पत्नी समेत एक और शख्स के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सहारनपुर में पार्षद प्रतिनिधि और उनके भाई का वीडियो वायरल, मामूली बहस के बाद एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, 2 गिरफ्तार। पटना में एटीएम कैश वैन से लूट, 3 बाइक सवार बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर किया घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी से शव बरामद, शव को पुलिस ने कब्जे में लिया, मृतक की पहचान नहीं। अलीगढ़ में बगीचे से संदिग्ध हालत में मिला 14 साल के लड़के का शव, जांच में जुटी पुलिस, सदमे में परिवार। महाराष्ट्र के नासिक से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, मीट कारोबारी से जबरन 26 बकरियां कार में लेकर जाते दिखे बदमाश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, 2 ड्रग पैडलर्स के पास से 300 किलो ड्रग्स जब्त, तस्करों के पास से 5 लाख कैश भी बरामद। अटलांटा दौरे पर जाने के दौरान विमान की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त 3 बार फिसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका में अब तक 10 करोड़ लोगों को लगा कोरोना टीका, बाइडेन ने कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर 20 करोड़ टीके का रखा लक्ष्य। WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर खारिज की चिंताएं, कहा वैक्सीन से नहीं बना खून का थक्का। आइसलैंड की राजधानी के पास करीब 800 साल बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, राजधानी तक दिखी रोशनी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज, सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को आज का मैच जीतना जरूरी। टीम इंडिया के साथ रोमांचक मैचों पर बोले बेन स्टोक्स, कहा T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही अच्छी तैयारी। सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की, कहा IPL से बेंच स्ट्रेंथ हुआ मजबूत। न्यूजीलैंड ने डेंडिन के पहले वनडे में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, केवल 21 ओवर में हासिल किया 132 रन का टारगेट। ISSF
शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दिव्यांशु पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में जीत दर्ज की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। जापान की अकाने यामागुची को 3 गेम में दी शिकस्त। पेशेवर मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह की पहली हार। पणजी में बैटल ऑन शिप में रूस के मुक्केबाज ने किया परास्त। महानायक अमिताभ बच्चन FIAF अवार्ड से सम्मानित। हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने तारीफ में बांधे पुल। और फिल्म भेड़िया के सेट पर शर्टलेस होकर रेस लगाते नजर आए वरुण धवन। शेयर किया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।